शारीरिक शोषण, आश्रम में अवैध हथियार रखने, एक गांड पे रैप्टा मारा ना। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। सच कह रहा हूँ माँ कसम, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। इस बात को जो समझ जाए उसको अपने आप को एनालिसिस करने में मदद मिलती है। कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। और जिस प्रकार से यदि कुत्ते की पूंछ को 12 वर्ष तक किसी विशेष प्रकार से बांध कर रखा जाए और फिर उसको एक टाइम के बाद छोड़ दिया जाए तो वह वापस अपनी स्थिति में आ जाती है। एक ऐसी कहानी फिर बैठती है एक ऐसे न्यूज़ चैनल के ऊपर जिसका नाम आ रहा है न्यूज़ 24। के अस्पताल में गर्भपात कराने के सबूत मिले। संत का एक नियम होता है, किसी से लड़ना नहीं और डरना नहीं, क्योंकि चोर डरा करते, साधु संत डरा नहीं करते। चलो सतलोक में देश का भरोसेमंद चैनल न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 के बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार का ये दावा करते हैं कि हम ज़मीनी हकीकत वाली खबर दिखाते हैं तो इनका ये दावा खोखला नजर आता है। क्योंकि जिस प्रकार से संत आसाराम बापू को 7 दिन के लिए जेल से आजादी मिली है। बलात्कार और हत्या का दोषी गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आए। संत गुरमीत राम रहीम जी को 7 दिन की और 21 दिन की जो पेरोल मिली है, इस पेरोल के चलते ये बाहर आए हैं। इन बाहर आने के कारण इन दोनों पर इन्होंने खबरें चलाई और उन खबरों के साथ रामपाल जी महाराज का नाम भी जोड़ा। शारीरिक शोषण, रामपाल जी महाराज का नाम कुछ इस प्रकार जोड़ा कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में साल 2014 में उन पर दुष्कर्म के आरोप लगे थे। उनके आश्रम में गर्भपात सेंटर था। उनके आश्रम में विशेष प्रकार के अवैध हथियार थे। उनके आश्रम में विशेष प्रकार की अवैध दवाइयाँ मिली थी। उनके आश्रम में समर्थकों को बंधक बनाया जाता था। ये बाबा आदम के ज़माने के न्यूज़ 24 के एंकर, इनको यही नहीं पता कल के अंधों को कि संत रामपाल जी महाराज पर आज वर्तमान समय में साल 2024 में किस प्रकार के आरोप है और क्या बताना चाहिए हमें पब्लिक को, क्योंकि उनको अपडेट्स का पता ही नहीं होता। और बात करते हैं विश्वसनीयता की, बात करते हैं ज़मीनी खबर दिखाने की, तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी चैनल से दलाली की बू आती है, या हम यूँ कहें कि ये भ्रष्ट चैनल है जो कि संत रामपाल जी महाराज को लेकर काफ़ी झूठी अफवाहें फैलाने में एक नंबर है। इसमें आपका अंधविश्वास भी जिम्मेदार। रामपाल और गुरमीत राम रहीम का धोखा। जुलाई साल 2024 को ट्विटर पर ट्रेंड चला था और इनको समझाइश की गई थी संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों द्वारा। मीडिया का काम अफवाहें फैलाना नहीं बल्कि सच दिखाना है, पर फिर भी न्यूज़ 24 को ये बात समझ में नहीं आ रही और वह कुछ इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। इस बाबा का भी हरियाणा में सतलोक नाम का एक आश्रम था। दर्शकों, जब हम प्रकाश डालते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सोजत आश्रम पर, तो पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज का सोजत आश्रम का निर्माण तो साल 2017-18 के आसपास हुआ था, जबकि साल 2014 की घटना तो हरियाणा के हिसार जिले में हुई थी। यदि बात करें संत रामपाल जी महाराज के सोजत आश्रम की, तो संत रामपाल जी महाराज का सोजत आश्रम तो राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। फिर ये किस प्रकार की खबरें चला रहे हैं? आखिर क्या मंशा है न्यूज़ 24 की? आखिर क्या बताना चाहता है समाज को? आखिर क्यों भ्रमित करना चाहता है समाज को? और क्यों संत रामपाल जी महाराज को लेकर ये अपनी बदमाशियां जारी रखता है? वो ये चाहते थे कि उसको इतना बदनाम कर दे रामपाल को कि वहाँ कोई व्यक्ति जावे कोई ना, कि जो मीडिया को ज्ञान हम एक नंबर का अच्छी आत्मा मानता था ये दास। नो कहा करते भाई ये बात के समाचार पत्रों में आ गई है तो सही पावेगी, सच्ची होगी। अब हमें पता लग गया है कि समाचार पत्र सच्ची लिखना जानते ही नहीं। हाँ, उनकी लिख सकते हैं जिनका दबाव है इनके ऊपर, राजनेताओं की या पैसे के पुजारी हैं ये लोग। जहां इनके अच्छे पेपर बिकते सके बिक जाए, उनका कुछ भी लिख सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये भगवान से बड़े नहीं है, ना राजा है ना कोई अन्य व्यक्ति है जो वैसे का कितना ही अपना मुंह फुलाए फिरा रहे। समय आने पर देखना इनकी क्या दुर्गति होगी। आने वाला वो समय दूर नहीं है।